दोस्तों, आज हम आपको शेर और बफेलो की खतरनाक दुश्मनी के बारे में बताएंगे, जिसमें ये दोनों अपना बदला लेने के लिए एक दूसरे का खून करने लगते हैं। इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत एक गलती से होती है। अब यहाँ इस बफेलो ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इस नवजात बच्चे को खाने के लिए यह शेरनी नजरें जमाए हुए हैं। बच्चा बफेलो झुंड में होने के कारण ये शेरनी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती है, लेकिन जैसे ही बच्चा झुंड से अलग होता है, शेरनी बिना मौका गवाए बफेलो बेबी पर हमला कर उसे मार कर खा जाती है। अब यह बात जैसे ही बफेलो को पता चलती है, वो पूरा झुंड लेकर शेरनी से बदला लेने पहुंच जाती है। शेरनी अपने बच्चे के साथ बैठी रहती है, उसे आने वाले खतरे का कोई आभास नहीं होता है। बफेलो तो आते ही शेरनी और उसके बच्चे पर हमला कर देती है। शेरनी अपने बच्चे को लेकर भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब रहती है। फिर वह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। शेरनी के भाग जाने से बफेलो गुस्सा होकर शेरनी के बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। जब शेरनी वापस लौटती है तो उसे अपने बच्चे की लाश मिलती है। बच्चे के मरने का जब इस शेर को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह बफेलो से बदला लेने पहुंच जाता है। शेर को जैसे ही अकेला भैंस का बच्चा दिखाई देता है, यह उस पर हमला कर उसे मार कर खा जाता है। अब जैसे ही ये बात बफेलो ग्रुप को पता चलती है, वह लोयन को मारने का प्लान बनाती है और वह अपना ग्रुप लेकर शेर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बफेलो ग्रुप को जैसे ही शेर राजा दिखाई देता है, वो सभी एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़ती है। लोयन को तो बचकर भागने का मौका तक नहीं मिलता है। बफेलो ग्रुप कुछ ही देर में शेर की हड्डी पसली एक कर उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर लोयन ग्रुप कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए इस अकेली बफेलो पर हमला कर उसे दबोच लेता है। बफेलो लोयन ग्रुप के सामने हार जाती है और यह लोयन ग्रुप उसे मार कर खा जाता है। दोस्तों, अब ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ये लड़ाई लोयन ग्रुप और बफेलो ग्रुप के बीच में होने वाली है। बफेलो अपने साथी की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह लोयन ग्रुप से बदला लेने के लिए निकल जाती है। और आखिर में इन दोनों ग्रुपों का आमना सामना होता है, जिसमें कभी बफेलो ग्रुप अपने सींगों से लोयन को मारती है तो कभी लोयन बफेलो पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ बफेलो को कोई खास जीत नहीं मिलती है, क्योंकि दूसरी साइड लोयन भी बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं। इसलिए बफेलो सिचुएशन को समझते हुए अभी तो यहाँ से वापस जाने का निर्णय करती है, लेकिन बफेलो अपनी दुश्मनी और बदले को नहीं भूलती है और एक अच्छे मौके की तलाश में होती है। जब इस बफेलो ग्रुप को यह अकेली शेरनी दिखाई देती है तो यह उस पर हमला कर उसे फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर मारने लगती है। इस शेरनी पर यह बफेलो अपना सारा गुस्सा निकालती है। यह बफेलो शेरनी को जान से मार देती है। बेचारी शेरनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे इतनी बुरी मौत मिलेगी। अब यहाँ लोयन भी भैंस को अकेली देखकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके साथी उसे बचाने पहुंच जाते हैं। यहाँ ये बफेलो शेरनी को अपने सींगों से उछाल उछाल कर मारने लगती है, जिससे शेरनी बुरी तरह घायल हो जाती है। अपने साथी को घायल देखकर लोयन ग्रुप गुस्सा होकर इस बफेलो पर हमला कर देता है। इतने बड़े लोयन ग्रुप के सामने यह अकेली बफेलो कुछ नहीं कर पाती है और यह लोयन ग्रुप इसे कुछ ही देर में मार कर खा जाता है। अब यह बफेलो ग्रुप लोयन को ना तो चैन से बैठने देता है और ना ही चैन से रहने देता है। इस बफेलो ग्रुप को जहाँ लोयन दिखा, बस यह उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है। यहाँ तो इस लोयन को यह बफेलो ग्रुप घेर लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। बेचारा लोयन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। लोयन और बफेलो की दुश्मनी की भेंट यह बूढ़ा शेर भी चढ़ जाता है, जिसे यह बफेलो मारने लगती है। ये शेर भी अपने दिन देखकर भागने की बजाय बफेलो से मुकाबला करता है, जिस वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दूसरी बफेलो भी वहां आ जाती है और यह भी अपना गुस्सा निकालने लगती है और सारी बफेलो मिलकर इस लोयन को मौत की नींद सुला देती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।